कैपिटल लेटर से, ठीक। यहां से a इक्वल टू, और इसका चिन्ह क्या होता है ये देखिए, मैट्रिक्स का ये चिन्ह है, मैट्रिक्स का ये चिन्ह है। अगर इसी तरह हम लोग a इक्वल टू ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट्स का चिन्ह है। किसका है, डिटर्मिनेंट्स का चिन्ह है। समझ में आ गया, ये ऐसे हम लोग को मैट्रिक्स का चिन्ह होता है, ठीक। ये चिन्ह जानेंगे मैट्रिक्स, ठीक। अब देखिए हम लोग को मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। मैट्रिक्स, वह आयु जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो, वह आयु जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो उसे बोलते हैं स्तंभ आयु। समझ में आ गया, जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो। तो देखिए इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, कितना स्तंभ है, स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 है। तो ये कौन सा आयु हो गया, ये हो गया स्तंभ आयु। क्लियर हो गया। इसमें अगर इसमें पंक्तियों की संख्या देखेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक। तो लेकिन हम लोग पढ़ना है क्या, स्तंभ आयु। क्वेश्चन है हम लोग का कि पंक्ति आयु, पंक्ति आयु मतलब रो मैट्रिक्स, क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में हम लोग क्या देखेंगे, कितने, वह आयु जिसमें सिर्फ एक पंक्तियां हो, सिर्फ एक पंक्तियां हो उसे बोलते हैं पंक्ति मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, पंक्ति मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। इसमें देखिए कितना पंक्तियां हैं, एक, कितना है, एक है, R1। पंक्तियों की संख्या कितनी है, एक। जिसमें पंक्तियों की संख्या एक होती है उसे क्या बोलते हैं, पंक्ति आयु, रो मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। चलिए चलिए स्टूडेंट देखिए, अब हम अभी पढ़े हम लोग क्षैतिज आयु। क्षैतिज आयु किसे कहते हैं पता हो चल गया, कि जिसमें पंक्तियों की संख्या कम और स्तंभों की संख्या ज्यादा। जिसमें पंक्तियों की संख्या कम और स्तंभों की संख्या ज्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं, क्षैतिज आयु। अभी पढ़ते हैं ऊर्ध्वाधर आयु, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें पंक्तियों की संख्या ज्यादा और स्तंभों की संख्या कम। पंक्तियों की संख्या ज्यादा, स्तंभों की संख्या कम, उसे बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर आयु। देख लीजिए यहां पर पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 और 3, 3 पंक्ति है। ये टोटल पंक्ति को किस ऑर्डर में लिखते हैं, एम। क्या लिखते हैं, एम। पंक्ति की संख्या किस ऑर्डर में लिखते हैं, एम। टोटल स्तंभ कितने हैं, 1 और 2। टोटल स्तंभ कितना है, 2। तो इसको हम टोटल जितना स्तंभ की संख्या होता है उस सभी संख्या को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, किस ऑर्डर में लिखते हैं, उसको लिखते हैं एन। किसमें, एन। अब बताइए स्तंभ की संख्या कितने हो, 2, पंक्ति की संख्या कितना हो गया, 3। तो जिसमें स्तंभों की संख्या कम और पंक्तियों की संख्या ज्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर आयु। इसका कोटि अगर लिखना चाहे तो कोटि ऑर्डर, तो क्या होगा, m गुना n, कितना हो जाएगा, 3 गुना 2। किसी को दिक्कत नहीं। चलिए समझ में आ गया क्षैतिज आयु। चलिए अगला नेक्स्ट देखते आयु। अब इसके बाद पढ़ेंगे वर्ग आयु। वर्ग आयु क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, दोनों इक्वल हो, दोनों बराबर हो। अगर स्तंभ की संख्या 2 है तो पंक्ति की संख्या भी 2 होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ग आयु। क्लियर हो गया। चलिए ठीक है। चलिए यहां पर पंक्ति कितने हैं, R1 R2, पंक्ति कितने हैं, 2 है, और स्तंभ कितने होंगे, 2। तो ये टोटल कितना हो गया, इसका कोटि m, इसका कोटि को किससे डिनोट करते हैं, n। तो टोटल इसमें बताइए स्तंभों की संख्या कितना, 2, और पंक्तियों की संख्या कितना है, 2। तो ये क्या हो गया, m और n आपस में बराबर है कि नहीं, बराबर है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का वर्ग आयु। वर्ग आयु में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। m का मान और m का मान आपस में बराबर रहेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, वर्ग आयु। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। पढ़े वर्ग आयु। अब हम पढ़ेंगे आयत आयु, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान ना हो, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ग आयु, आयत आयु। क्या बोलेंगे, आयत आयु। वर्ग आयु में दोनों समान होना चाहिए, ठीक। इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। अब यहीं देखिए स्तंभ कितने हैं, 3 है, अब पंक्ति कितने हैं, 2, C1 C2 C3, और पंक्ति कितने हैं, 2।
तो बताइए स्तंभ और पंक्ति की संख्या समान नहीं है ना, इसका कोटि क्या होगा? ये देखिए m और n बराबर है, नहीं बराबर है। जब m और n नॉट इक्वल टू, जब इन दोनों आपस में बराबर नहीं रहेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? आयत। इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर नहीं है। लेकिन देखिए एकांक आयु ये हो गया। अब देखिए यहाँ 1 0 0 1, ये देखिए मुख्य डायगोनल ये हो गया ना, मुख्य डायगोनल। ये डायगोनल कितना होना चाहिए? 1 1। इसे हम लोग इसे आई से डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं आई से। ये 1 1 रहेगा, मुख्य विकर्ण 1 1 रहेगा और बाकी सब क्या होगा? अवयव शून्य होगा, उसे क्या बोलते हैं? एकांक। इसी तरह हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 रो 3 कॉलम में। इसमें कितना पंक्ति है? 2 पंक्ति और 2 कॉलम है, स्तंभ है। ये देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बताइए इसमें मुख्य विकर्ण क्या है? 1 1 है कि नहीं? मुख्य विकर्ण क्या है? 1 1 है। इसे क्या बोलेंगे? एकांक आयु। क्या बोलेंगे? एकांक आयु। ठीक है, चलिए अब समझ में आया ना कि मुख्य विकर्ण 1 1 होना चाहिए और बाकी अवयव क्या होना चाहिए? शून्य। देखिए स्टूडेंट, अदिश आयु हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आयु, अदिश आयु के मतलब होता है कि मुख्य विकर्ण जो हो वो समान हो। क्या हो? समान हो और बाकी अवयव शून्य हो। अगर मुख्य विकर्ण में अगर 1 1, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल आ गया कि यहाँ a इक्वल टू, देखिए मुख्य विकर्ण क्या है? यहाँ पर ये भी m हो गया, तो ये भी क्या हो गया? m, ये भी क्या हो गया? m। तो ये मुख्य विकर्ण क्या हो गया? और बाकी अवयव क्या है? शून्य है, तो इसे बोलेंगे हम लोग अदिश आयु, स्केलर मैट्रिक्स। अगर यहीं पर 1 1 1 1 डाल देंगे मुख्य डायगोनल तो क्या हो जाएगा? एकांक आयु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकांक आयु। अभी पढ़े। अब यहां से देखिए 2 2 2 2 यहां डाले तो 2 2 2, तो ये मुख्य विकर्ण क्या हो गया? 2 2 हो गया, तो ये क्या हो गया? स्केलर मैट्रिक्स अदिश आयु। अगर यहीं पर 1 1 1 डाल देंगे इसे क्या बोलेंगे? एकांक आयु। क्लियर हो गया? इसके कंसेप्ट क्या है कि जो भी 1 के अलावा जो भी अगर कोई भी संख्या आएगा वो समान डायगोनल में रहेगा। समान 3 रहेगा तो 3 3 3 रहेगा, अगर x रहेगा तो x x हर कहाँ क्या रहेगा? सब में x रहेगा। डायगोनल, मुख्य डायगोनल, ये क्या हो गया? ये हो गया विकर्ण आयु। अगर यहां से 1 1 डाल दिए तो एकांक आयु भी हो जाएगा। विकर्ण आयु हो जाएगा लेकिन एकांक आयु, उसको हम लोग पढ़ लेंगे एकांक आयु। अगर ये डायगोनल जो है ये शून्य नहीं होगा, इसे क्या बोलेंगे? डायगोनल आयु। मान लीजिए इसी तरह हम लिखेंगे क्या कि 1 0 0 0 5 0 0 0 7। अब बताइए ये कौन सा आयु है? डायगोनल आयु है। इसमें मुख्य विकर्ण क्या है? शून्य नहीं है ना। मुख्य विकर्ण क्या है? शून्य नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे? डायगोनल आयु। क्या बोलेंगे? अब मुख्य विकर्ण के अलावा और बाकी क्या है? शून्य है, इसे बोलेंगे डायगोनल आयु। डायगोनल विकर्ण नहीं है। डायगोनल क्या हो गया हम लोग का? ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। मुख्य विकर्ण क्या हो? शून्य नहीं हो। अगर यहाँ पे 1 1 डाल देंगे तो ये क्या होगा? एकांक आयु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकांक आयु हो गया। ठीक, चलिए यहाँ योग आयु में हम लोग देखते हैं एडिशनल ऑफ मैट्रिक्स। क्या इसका योग मैट्रिक्स है? तो हम लोग a प्लस b, a इक्वल टू कितना दिया है? 2 3 5 7। b इक्वल टू कितना दिया है? 5 7 6 8। कितना दिया है? 8। तो ये हो गया संगत। अब हम लोग देखेंगे इस पे, हम लोग इसका 2 का संगत 5, 3 का संगत 7, 5 का संगत 6, 6 का 7 का संगत 8 हो गया ना। संगत को जोड़ लेंगे। यहाँ देखिए 2 का संगत कौन है? 5, 5 2 7, 7 3 10, 5 6 5 11, 6 और 5 11, 5 6 11, 7 8 8 7 और प्लस 8 कितना होगा? 15। समझ में आ गया? एडिशनल और मैट्रिक्स समझ में आ गया कि 2 से 5 में ऐड करेंगे। इसका संगत ये हो गया 5 हो गया, इसका संगत ये हो गया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? सिंपल है। 2 से 5 में 2 2 प्लस 5 कितना होगा? 7। 3 प्लस 7 कितना होगा? 10। 5 प्लस 6 कितना होगा? 11। 7 प्लस 8 कितना होगा? 15। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग अंतर देखते हैं।
सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन माइनस, यहां देखिए ए माइनस बी, ठीक, 2 3 5 7, बीच में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। चलिए कितना है, 5 7 6 8, ये हो गया। इससे इस ए से बी में सब्ट्रैक्ट करना है, तो ए का संगत कौन हो गया, 2 का संगत कौन हो गया, 5, और 3 का संगत कौन हो गया, 7, यहाँ 5 का संगत 6 और 7 का संगत 8। बताइए कहीं दिक्कत हुआ इससे सब्ट्रैक्ट के लिए? तो देखिए 2 से 2 माइनस 5, 3 माइनस 7, 5 माइनस 6, 7 माइनस 8, हो गया। अब क्या आंसर आने वाला है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना होगा, -3, 2 में से -5 घटेगा तो -3, ये कितना हो जाएगा, -4, ये कितना हो जाएगा, -1, ये कितना हो जाएगा, -1। समझ में आ गया, सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं? तो कैसे संगत लेकर, 2 का संगत कौन है, 5, 3 का संगत कौन है, 7, 5 का 6 और 7 का 8, सब्ट्रैक्ट कर ली, किसी को दिक्कत नहीं? कि ये इक्वल में कौन सा मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मतलब दोनों में रो और पंक्ति और स्तंभ क्या है, समान है, दोनों में पंक्ति और स्तंभ क्या है, समान है। देखो यहां से बी मैट्रिक्स हो गया, तो इसमें आर यहां से हटाते हैं, यहां लिख देते हैं बी इक्वल टू 5 7 6, चलिए 8 डाल देते हैं। अब बताइए इसमें R1 की मान कितना है, 1, इसमें R2 का मान कितना है, R2 हो गया, R1 1, इसमें क्या है, C1 और C2 हो गया। इक्वल आयु मतलब रो और पंक्ति दोनों आयु में पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, दोनों आयु में, 2 आयु में पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो देखिए इसमें कितना है, R1 पंक्ति कितने हैं, 2, इसमें भी देखिए पंक्ति कितने हैं, R1 R2, यहां पर स्तंभ कितने हैं, C1 C2, तो दोनों में स्तंभों और पंक्तियों की संख्या क्या है, समान है, तो ये क्या है, इक्वल, बराबर आयु हो गया, ए इक्वल टू बी हो गया। ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, कुछ देखते हैं। ए इक्वल टू दिया है A1 B1 A2 B2 A3 B3, बी इक्वल टू दिया A1 B1 A2 B2, ठीक है, दोनों में ये मल्टीप्लीकेशन करना है, जोड़ गुना करना है, तो दोनों में, इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, 3, इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, 2, इसमें स्तंभ की संख्या कितनी है, 2, लेकिन इसमें भी स्तंभ की संख्या कितनी है, 2, लेकिन पंक्ति की संख्या इसमें क्या है, ज्यादा है, इसमें पंक्ति की संख्या क्या है, कम है। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई देखते हैं हम लोग, ए डॉट बी कितना है, A1 B1 A2 B2 A3 B3 मल्टीप्लाई A1 B1 A2 B2, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई कैसे हो गए, चिन्ह इक्वल टू, मल्टीप्लाई सीखा जाए, देखिए इसकी पंक्ति, ये पंक्ति है ना, R1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, C1 से, मल्टीप्लाई में संगत नहीं होता है, R1 को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, C1 से, C1 में पंक्ति को स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं, या स्तंभ को पंक्ति से। ठीक, समझ में आ गया, ये R1 हो गया, ये पूरा ये क्या हो गया, R1 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, C1 में। ठीक, ये समझ में आया कि ये पूरा क्या हो गया, R1 को, ये R1 हो गया ना, A1 B1, ये R1, ये पूरा पंक्ति को किससे करेंगे मल्टीप्लाई,
C1 में, किस में करेंगे? C1 में। तो देखिए करिए मल्टीप्लाई, A1 से A1 में करेंगे तो क्या होगा? A1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? A1 स्क्वायर समान है। A1 से A2 में करेंगे तो क्या लिखेंगे? प्लस, फिर यहां पे चिन्ह लिखेंगे प्लस A1 इंटू A2। समझ में आया? A1 से A1 में A1 स्क्वायर, A1 से A2 में A1 इंटू A2 हो गया। इसका मल्टीप्लाई C1 से हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई C2 से करो, A1 इंटू B1, B1 से B2 में तो क्या होगा? प्लस B1 इंटू B2। क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत नहीं? चलिए अब इसका काम, R1 का काम C1 और C2 दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए। अब चलिए R2 को C1 से A2 इंटू A1, A2 इंटू A1, बीच में प्लस B1 से A2 में B2 इंटू A2, चाहे A2 इंटू B2 दोनों कुछ कोई भी लिख दीजिए, A2 इंटू B2, क्योंकि सीरीज में ऐसे में B2 से A2 में कर दिए, काम हो गया। अब ये R2 का मल्टीप्लाई C1 से हो गया ना, अब R2 का मल्टीप्लाई C2 से, तो क्या लिखेंगे? A2 इंटू B1, B से B2 में तो क्या होगा? B2 का स्क्वायर प्लस, हो गया काम। चलिए देखिए R1 का C1 से और C2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। चलिए अब आते हैं C1 से R3 को, तो A3 इंटू A1 प्लस B से 2 में A2 इंटू B3, हो गया इसका काम। अब यहां से आइए फिर A1 A3 इंटू B1 A3 इंटू B1 B3 इंटू B2, चाहे B2 इंटू B3 गुना में है पहले B2 इंटू B3, यानी इसको फिर C1 से। किसी को दिक्कत? तब मल्टीप्लाई सीख गया ना कि R1 से C1 में चाहे C1 से R1 में समान में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? A2 B1 B3 B2, तो दोनों का B3 लिखो चाहे B2 लिखो, दोनों बात क्या है? एक ही है, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक मल्टीप्लाई सीख गया। चलिए नेक्स्ट देखा, क्षैतिज उसे कहते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। स्तंभ की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है, और पंक्ति की संख्या क्या होती है? कम होती है। यहां देखिए स्तंभ की संख्या कितनी है? 3, और पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2। तो ये हो गया हम लोग का, ये कौन सा आयु हो गया? क्षैतिज आयु। जिसमें पंक्तियों की संख्या कम और स्तंभों की संख्या ज्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं? क्षैतिज आयु। क्षैतिज आयु में